हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और अभी सेकंड पार्ट प्रैक्टिस के लिए। अब इसके बाद ये डायरेक्शन डिस्टेंस की लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करूँगा। उसका जैसे सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। उससे ज़्यादा क्लियरिटी होगी। एक सेट माइंड सेट भी बनेगा कि जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे मतलब शफल्ड होंगे क्वेश्चंस, तो आपको उसमें भी पता लगेगा। तो पहले बेसिक्स, एक बेसिक सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, जिसमें सारे के एक दो तीन लेक्चर्स में मतलब मैं सारा बेसिक्स कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो अभी इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, अगर नहीं हो चैनल पे तो चैनल ज़रा सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। काफ़ी अच्छे कमेंट्स आते हैं, मोटिवेटिंग कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए थैंक यू। अ बॉय रोड हिज बाइसाइकिल साउथवर्ड्स देन टर्न्स राइट। तो पहले बंदा साउथवर्ड गया, सॉरी पहले बंदा गया साउथ की तरफ नीचे को, फिर उसने राइट ले लिया। तो अब इसका राइट किस साइड को, इधर को कितना गया, 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर। एंड अगेन टर्न राइट, फिर से राइट गया एंड रोड 2 किलोमीटर। अब कितना राइट यहाँ तक ले लेते हैं, 2 किलोमीटर। ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये वाला यहाँ पे जब ये पहुँच गया इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, तो उसने देखा कि वो एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट है तो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एग्जैक्टली यहाँ पे देख लो 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली 1 किलोमीटर ही है। ठीक है, वो पूछ रहा हाउ फार डिड ही राइड साउथवर्ड इनिशली। तो उसने कितना गया था साउथ, तो कितना हो गया साउथ, ये कितना है 2 किलोमीटर, क्योंकि ये 2 किलोमीटर तो ये भी 2 ही होगा। तो इसका आंसर आएगा 2 किलोमीटर। जिसको नहीं समझ लग रहा, पहले बेसिक्स जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो देख लो, उसके बाद ये आसानी समझ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोइंग 50 मीटर्स टू द नॉर्थ। तो ये सब सिंपल, सबसे पहले ये ऊपर हो गया यहाँ 50 मीटर। ठीक, पूजा लो भी, अब लड़की आ गई। पूजा टर्न राइट, तो ये राइट हो गया। एंड गोज 20 मीटर, तो ये 20 हो गया। ठीक है, 20 का थोड़ा छोटा बना लेते हैं, इतना ही बहुत है। ठीक है, क्योंकि ये 50 है, 20 मैंने 50 से ज़्यादा बना रहे। पूजा टर्न राइट एंड गोज 20 मीटर, देन टर्निंग टू साउथ। साउथ नीचे का गोज 30 मीटर्स, नीचे हो गया यहाँ तक 30 मीटर्स। एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। तो ये इधर को वॉकिंग स्टार्ट होगी, ये वॉकिंग डिस्टेंस। इन विच डायरेक्शन इज़ शी फ्रॉम हर हाउस। तो कहाँ पे है उसके घर से, ये उसका एक्चुअली ये घर था। ठीक, और यहाँ पे उसने वॉकिंग करना स्टार्ट कर दी इस साइड को। तो कौन सी डायरेक्शन है घर से, इन विच डायरेक्शन इज़ शी, वो कौन सी डायरेक्शन से है अपने घर से। तो ये कौन सा है, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट और ये वेस्ट। और डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो ये नॉर्थ ईस्ट, कहाँ है नॉर्थ ईस्ट, ये आंसर है। ठीक, समझ गए नहीं लगा। ठीक, डायरेक्शन का मैंने अपने बेसिक्स में बताया हुआ है, तो आप फर्स्ट वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट है यार, पहले देख लो उसके बाद। द टाउन ऑफ परंदा इज़ लोकेटेड ऑन ग्रीन लेक। तो एक टाउन है लोकेटेड है ग्रीन लेक पे। ठीक है, द टाउन ऑफ अक्रम इज़ वेस्ट ऑफ परंदा। तो अक्रम टाउन जो है, ठीक है, ये 2 टाउन है, एक टाउन है परंदा, तो पी से डोनेट करते हैं। उसके बाद जो टाउन अक्रम ए, वो वेस्ट में है, तो इसके वेस्ट में इधर होगा। ठीक है, ये है अक्रम। ठीक, तो खांडा इज़ ईस्ट ऑफ अक्रम। अच्छा, अब जो अक्रम के ईस्ट में, मतलब इसके इधर के कहीं, इसके इधर कहीं होगा अक्रम। ठीक है, तो हांडा इज़ ईस्ट ऑफ अक्रम बट वेस्ट ऑफ परांडा। ईस्ट अक्रम के ईस्ट में, वेस्ट परांडा के बीच में, मतलब कहीं बीच में होगा। ठीक है, तभी है ना, देखो अभी यहाँ मैंने बीच में बना लिया। अब ये जो टी है, मतलब तुखांडा ईस्ट, अक्रम के ईस्ट है, अक्रम ये रहा, ये अक्रम के ईस्ट में और परांडा के वेस्ट में। ठीक, तो यही है। ठीक, बीच में बना लिया। अब कक्रम इज़ ईस्ट ऑफ बोपरी। कक्रम इज़ ईस्ट ऑफ बोपरी। अब बोपरी का तो इन तीनों में से साइन दिया, तो पहले वेस्ट ऑफ तुखांडा एंड अक्रम। जो कक्रम है वो ईस्ट बोपरी के, लेकिन वेस्ट है तुखांडा और अक्रम। अब हमने तुखांडा और अक्रम के दोनों के वेस्ट है, तो कक्रम जो है वो ये लो, दोनों के वेस्ट में है कक्रम। ठीक है, और जो कक्रम है वो किसका, ईस्ट है बोपरी की, तो बोपरी की ईस्ट है। तो बोपरी की ईस्ट का होगा जब बोपरी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईस्ट तो इस साइड है ना, ईस्ट इस साइड है। और ये उसने बताया कि जो ये के है कक्रम, वो ए मतलब कि ए क्या अक्रम और तो हांडा के वेस्ट में है, तो वो इस साइड होगा, तभी वेस्ट होगा। तो वही हमने बना लिया, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे बनाते जा रहे हैं। ठीक, अब इफ़ दे आर ऑल इन सेम लाइन, तो सेम लाइन है क्योंकि देखो
मैं एक बात बताऊँ आपको, जैसे ये एक लाइन है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई ए इज़ वेस्ट ऑफ बी, तो बी यहाँ ही आएगा। अगर ये बी मैंने ऊपर बना लिया तो ये ए इज़ वेस्ट, बी इज़ वेस्ट ऑफ ए नहीं हुआ, बी इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए हो गया। ठीक है, वेस्ट में बनाना है तो उसको बिल्कुल लाइन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ कि सुनीता इज़ ईस्ट ऑफ चिंटू, तो ये चिंटू है, इसके ईस्ट में सुनीता, तो ईस्ट अगर सुनीता बिल्कुल ऐसे होगी तभी ईस्ट में है। अगर ऊपर बना ली मैंने, क्योंकि कई लगे ऊपर बना लो नीचे बना लो जहाँ मर्जी बना लो, लेकिन ऊपर बना ली तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। और अगर नीचे बना ली तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। समझ रहे हो, तो ये ठीक है। वैसे भी इस लाइन का कोई मतलब नहीं था। इफ़ दे ऑल इन अ सेम डिस्ट्रिक्ट, अच्छा इफ़ दे ऑल इन अ सेम डिस्ट्रिक्ट है, सेम लाइन तो ऑब्वियसली बनेगी। मैं तभी सोचूं कि दिया क्यों, अगर वो सारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में, तो ये एक ही डिस्ट्रिक्ट है। विच टाउन इज़ द फॉर द ईस्ट, सबसे ईस्ट में कौन सा टाउन है, तो देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, सबसे ईस्ट में कौन है, पी क्या है, परांदा। समझ लगा कि नहीं लगा। पहले जितने टाउन से बना लिए, उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर सारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में है तो उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ईस्ट वाला टाउन कौन सा, परांदा। अगर पूछता सबसे वेस्ट वाला टाउन कौन सा, तो ये बी मतलब बोपरी। समझ लगा। द डोर ऑफ प्रिया हाउसेज फेस द ईस्ट। ठीक, तो डोर जो है ईस्ट की तरफ खुलता है, तो मतलब डोर किस साइड, इस साइड को जाएगा। डोर से अगर कोई बंदा निकलेगा ईस्ट को जाएगा। ठीक है, इसका इतने मतलब है कि ईस्ट की तरफ खुलता है, तो मतलब स्टार्ट हम ईस्ट की तरफ। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हर हाउस। अच्छा, तो ये ऐसे ये डोर है, इधर खुल रहा है, ये ईस्ट है, तो वो बैक साइड से निकलेगी। तो बैक साइड से इस साइड कौन सा होगा, वेस्ट होगा। तो मतलब उसने स्टार्ट किस डायरेक्शन किया, वेस्ट डायरेक्शन किया। ठीक है, तो कितना चली वो, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द हाउस शी वॉक स्ट्रेट 50 मीटर्स, तो इस साइड को गई कितने, 50 मीटर। देन टर्न्स टू राइट, राइट मतलब इस साइड, फिर से 50 मीटर्स। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट गई, कितने चली, एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर, तो 25 मीटर। ठीक है, फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड एंड, अच्छा नाउ प्रिया इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, फिनिश पॉइंट कौन सा है, ये। तो इन प्रिया अब कौन सी डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ऊपर को, ये ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट। आंसर नॉर्थ वेस्ट। समझ लगा। बैक साइड से निकली, उसके घर का दरवाजा, अगर वो मेन दरवाजे से निकलती तो ईस्ट की तरफ जाती, लेकिन वो बैक साइड से निकली तो ईस्ट के बैक साइड में कौन सा होगा, वेस्ट होगा। तो बस यही था कॉन्सेप्ट, बाकी तो नॉर्मली था क्वेश्चन। ठीक, ए वॉक्स 10 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो ए जो है, ये लो ए 10 मीटर गया टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, इस साइड गया। देन 10 मीटर्स टू द राइट, तो ये लो फिर से 10 मीटर्स टू द राइट। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक, मतलब फिर हर बार वो लेफ़्ट जाता है, लेकिन वॉक कितना करता है, 5, 10, 15 और 15 मीटर। तो पहला लेफ़्ट लेते हैं 5 मीटर, फिर से लेफ़्ट लिया, कितने मीटर, 15 मीटर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15, फिर से लेफ़्ट लिया तो ये आ गया, ये यहाँ पे आएगा 15 मीटर। अब ये और ये बराबर आएंगे, क्यों आएंगे, देखो जब यहाँ पहुँचा फिर से 3 लेफ़्ट लिए उसने, तो पहला लेफ़्ट ये था, ब्लैक मार्कर से, ये पहला लेफ़्ट 5 मीटर का, दूसरा लेफ़्ट 15 का, तो ये आ गया 15। ठीक है, यहाँ पहुँच गया, तीसरा 15 का। अब ये मैंने इधर इतने तक क्यों बनाया इसके बराबर, क्यों, क्योंकि ये 5 था तो यहाँ तक 5 मीटर है, क्योंकि ये 5 मीटर है तो ये 5 होगा। आगे ये 10 था, ये 10 और ये भी 10, तो टोटल 15, बिल्कुल बराबर यहाँ आके खड़ा होगा। अब उसने पूछा हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये डिफरेंस बताना है। तो ये हम अगर इधर जाएँ तो ये कितना है, मैं पेन चेंज करता हूँ, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला 10 है, अगर ये 10 है तो टोटल ये वाला टोटल कितना था, 15। अगर ये 10 है तो ये कितना बचा, 5। तो अगर ये 5 है, ये इतना सा 5 है, यहाँ तक ये इतना सा 5 है। ठीक, तो ये कितना हुआ, ये 5 हुआ, तो आंसर कितना रहेगा, 5 मीटर। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल उसके सामने वाला डिस्टेंस सेम होता है। समझ लगा नहीं लगा, बेसिक्स देख लो अगर किसी ने लगा, वैसे इतना टफ भी नहीं है कि बेसिक्स देखने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर देख सकते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, अरिजीत ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एक्स, लो भाई ये पॉइंट एक्स बना लिया, स्ट्रेट टू वाई एट अ डिस्टेंस 80 मीटर्स, तो ये स्ट्रेट गया। अब किसी डायरेक्शन ले लो, ठीक है, मैं ले लेता हूँ इस डायरेक्शन भाई, कि मेरे को स्ट्रेट गया ये वाई कितना 80 मीटर। ही टर्न राइट, अब यहाँ से राइट हो गया तो राइट ले लिया, एंड वॉक 50 मीटर, तो 50। ठीक है, यहाँ तो 50 गया। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर, अब राइट फिर से लिया लेकिन 70, तो ये 70 थोड़ा सा इससे पीछे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना है 80, तो ये 70 थोड़ा सा कम बनाना है। अगर हम यहाँ लग लेंगे तो क्या होगा,
कि ये भी 80 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 70। ठीक, एंड वॉक 70 मीटर। फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर। फिर से राइट गया और 50, तो 50 मेरे को पता है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, तो इसी लाइन पे आ जाएगा वापस। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग डिस्टेंस, तो ये कितना है, ये वाला मैं ब्लैक से कर दिखाता हूँ। ये वाला कितना है, देखो टोटल कितना था 80, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 70, तो ये बचा कितना 10 मीटर बस। ठीक, अच्छा अरिजीत ट्रैवल ये हो गया, इसको हटा दो। कितना ट्रैवल करेगा अरिजीत बेचारा। स्टार्टिंग फ्रॉम में पॉइंट पी, लो भी पी पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक, सोनल, अच्छा इस पिछले क्वेश्चन में ना, ये वाले क्वेश्चन में कहाँ गए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने उन्होंने बोला कि अरे ट्रैवल होना, अब आप बोलो कि ये बोलो कि आप इसी साइड क्यों कि इस वाली साइड क्यों कि आप दूसरी साइड बना के देख लो, आंसर सही में आएगा, मैं बताता हूँ। ठीक, अरिजीत ने अगर ट्रैवल किया एक्स से, ये मान लो नीचे हो गया वाई, कितना आ गया 80। उसके बाद एंड ही टर्न राइट, अब राइट गया तो नीचे को देख रहा है तो इधर राइट 50। ठीक है, एंड देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70, तो फिर राइट लिया और ये 70। ठीक है, अब उसने बोला फिर से राइट गया, उसने वॉक 50, तो फिर ये 50 यहाँ पे आ गया। अब पता है हमें कि ये वाला डिस्टेंस कितना है 70, ये 70 है, और टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्स से लेके वाई तक 80, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ 10, वही आंसर है। समझ लगा। मतलब उसमें जो डायरेक्शन है वो लेने की, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने राइट में क्यों, आप वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ क्यों कि आप वेस्ट भी जाते, नॉर्थ भी जाते, जिस साइड मत जाओ आंसर सही में आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी सोनल बॉक्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, तो भाई साउथ की तरफ चल रही है मैडम, तो साउथ की तरफ ले जाओ, ये लो कितना 20। शी टर्न लेफ्ट, अब नीचे को देख रही है लेफ्ट, इधर होगा बॉक्स 30। ठीक है, देन शी टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट और 20, तो ये भी 20 है, तो पता लग गया हमें यहाँ पहुँची होगी बराबर बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल इसके बराबर है। शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स, फिर लेफ्ट गई, यहाँ पहुँची थी यहाँ इस पॉइंट पे, फिर से लेफ्ट गई 40 चलेगी, तो मतलब इससे ज़्यादा चलेगी। ठीक है 40, ये 40, हमें पता है ये 30 है, तो ये कितना होगा 10 होगा। ठीक, और रीच कर गई पॉइंट क्यू पे, तो ये क्यू है, चली कहाँ से थी, पी से चली थी, ये पी है। ठीक, हाउ फार इन एंड इन विच डायरेक्शन इज़ द पॉइंट क्यू फ्रॉम पी, तो पी जो पॉइंट क्यू है पी से कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में, तो पहले डायरेक्शन पी ये है और क्यू उसके वेस्ट में है, डायरेक्शन वेस्ट होगी, तो ये और ये तो ऐसे कट गई। डिस्टेंस कितने हैं 10, तो वेस्ट ये 20 मीटर वाला कैंसिल, 10 मीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मयंक वॉकड 25 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो भाई साउथ बड़े जा रहे हैं लोग आजकल, वैसे भी साउथ देखने वाली जगह है केरला वगैरह ना। ठीक है, कोई गया तो बताना मेरे को केरला में, तो मेरा बड़ा मन है ऑल ओवर इंडिया घूम लिया, लेकिन अभी तक केरला नहीं गया यार, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं गया वैसे, बाकी तो मेन सिटीज़ सारी मेन सिटीज़ ऑफ रोड सब देख ही लिया। अच्छा, तो 25 मीटर गया साउथ, देन ही टर्न टू लेफ्ट, तो नीचे देख रहा है लेफ्ट की साइड आएगा इस साइड, और कितना गया 20। ही देन टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स, फिर से लेफ्ट और 25, तो लेफ्ट होगा इस साइड को, और बराबर आ गया, फिर से बराबर आ गया, जाते हैं फिर वापस वहीं आ जाते हैं, वही बोलते हैं ना घर से निकलो जितने दिन मर्जी बाहर घूमो फिर वापस आओगे। ही अगेन टर्न टू इज राइट, अब भैया राइट हो गया, ये लो राइट, एंड वॉट 15 मीटर्स, तो ये 15 मीटर गया। अब उसने बताया एट वॉट डिस्टेंस इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, अब ये वाला पॉइंट पूछा है कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, और कौन सी डायरेक्शन में, ये वाला कितना है 20 और ये कितना 15, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 35 मीटर, और किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, बस क्योंकि ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट होती है। नीरज गोज 30 मीटर नॉर्थ, अब नॉर्थ शुगर है नॉर्थ वाली साइड भी गया है, 30 मीटर गया नॉर्थ, देन टर्न्स राइट, तो राइट इधर हो जाएगा, वॉक्स 40, ठीक है थोड़ा लंबा कर लेते, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स 20, तो 20 इससे कम होगा क्योंकि अगर बराबर कर लिया तो 30 हो जाए, तो 20, देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40, फिर से राइट, फिर से 40, तो यहीं फिर बराबर आ गया। ठीक है, नाउ इन हाउ ही इज़ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट था ये, अब ऊपर है तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस साइड डायरेक्शन ऊपर है, ऊपर कौन सी होती है नॉर्थ। ठीक है, ये लो, पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स, लो भाई ए से ये भी गया नॉर्थ ईस्ट, पूरा इंडिया घुमा देंगे आ जाओ, ए से गया ईस्टवर्ड्स कितना 3 किलोमीटर, ठीक है कहाँ तक गया बी पॉइंट तक, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, अब इस साइड को देख रहा है,
आदमी से देखो लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा ऊपर को, तो टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल थ्राइस डिस्टेंस टू रीच सी। अच्छा थ्राइस डिस्टेंस मतलब अगर ये 3 किलोमीटर है तो उसका 3 गुना कवर करेगा, तो ये कितना होगा, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, सी पहुँचने के लिए। और ये कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर, क्या कहते हैं 3 गुना डिस्टेंस कवर करना, ठीक। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ़्ट को टर्न कर लिया तो लेफ़्ट होगा इस साइड को, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर को जा रहा बंदा, अब ऊपर को जा रहा था, लेफ़्ट को बोला है। एनसीसी रखी हुई है, जेके एसआई की अगर तैयारी कर रहे हो तो एनसीसी नहीं रखी तो नॉर्मल बाइक पे जा रहे हो, इस साइड को जा रहे हो, मैं बोलूँ यार लेफ्ट ले ले तो आप इस साइड को जाओगे ना। अगर आप इधर को जा रहे हो, नीचे को जा रहे हो, अब मैं लेफ्ट ले ले तो आप इस साइड को लोगे ना। तो जिस साइड को जा रहे हो उसी साइड का डायरेक्शन बना के आप लेफ्ट ले लो, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस 3 था, अब इस साइड लेफ्ट जाने के लिए 5 गुना, तो मतलब 5 गुना, ठहरे यार इसको ना पहले, ओहो ये बाद में अक्षर को बाद में दौड़ाते हैं पहले, ठीक। अब उसने बोला सी से लोगे लेफ्ट और सी से लोगे लेफ्ट, यू कैन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स मतलब लेफ्ट इस साइड जाना है, 5 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 का 5 गुना 15, ठीक। तो पहले ही चला 3 मीटर, फिर चला 9, 3 गुना, फिर चला 5 गुना 15 मीटर, ठीक है। एंड रीच डेस्टिनेशन डी, डी पहुँच गया डेस्टिनेशन पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन इज़, अब ये बताना आपको, ठीक है। अच्छा ये बताने के लिए आप एक थ्योरम पढ़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से यहाँ बुला लिया। अगर ये सी से लेके बी तक कितना 9 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ ए तक ये भी 9 मीटर होगा, ठीक है। अगर ए से लेके बी तक 3 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 3 होगा, ठीक है। टोटल कितना है डी से सी 15, तो ये कितना बच गया 12 बच गया ना। अगर ये टोटल कितना है 15 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर है, तो ये कितना बचा यहाँ से लेके यहाँ तक 12, अगर ये 12 है ये 9 है, ठीक है। पाइथागोरस की थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना, बेस का 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, कितना आ गया है, ये आ गया 225। तो हाइट का स्क्वायर आज का कितना आ गया वैल्यू 15, हाइट 15, तो मतलब ये डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब यहाँ से भाग के वापस आना पड़ेगा वो है 15 किलोमीटर, ठीक है 15 किलोमीटर ही है, ठीक है। पहले सोचना इतना दूर चलेगा, 5 गुना 3 गुना 2 गुना चलते तो इतना दूर नहीं जाना पड़ता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षत वॉक 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट, लो भाई ये ठीक है, बंदा 30 मीटर ही क्या 30 मीटर क्या ईस्ट को तरफ, ठीक है। टुक ए राइट टर्न, अब राइट ले लिया तो राइट इस साइड आ गया, वॉक 40, ठीक है। देन ही टुक ए लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट टर्न, वॉक 30, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला, फिनिश पॉइंट ये वाला, कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, और ऐसे हमेशा मैप में कैसे बनेगा, ये कौन सी है ईस्ट, ये कौन सी है साउथ, तो ये पॉइंट कौन सा साउथ ईस्ट हैं। ये कितने क्वेश्चन ले लिए, चलो कार्तिक आर्यन को जोड़ाते हैं एक, तो कार्तिक वॉक किया भैया टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, कितना 40, टुक ए लेफ्ट टर्न वॉक 20, इसमें ना मैंने 40 कम ले लिया, ये लो 40 आया नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फिर लेफ़्ट लिया और वॉक किया 20, तो ये आ गया 20। ही अगेन टुक ए लेफ्ट टर्न, लो भाई लेफ्ट टर्न लिया और फिर आ गया 40, तो स्टार्टिंग पॉइंट बराबर है। हाउ फार इज़ एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका फिनिश पॉइंट है, कितनी दूर है, ये कितना है 20 ही है, क्योंकि ये वाला 20 है, ठीक। और कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्ट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं 20 मीटर वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट। अभी का वॉक्स 10 किलोमीटर, लो ये लड़की हमसे तेज़ है, अभी का वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की 10 किलोमीटर। क्वेश्चन पता नहीं किसने आया, कौन सा बेवकूफ़ है, लड़के नहीं भागते 10 किलोमीटर वॉक पे जाते, लड़की आ रही है, चलो होगा कोई बार शार यहाँ लड़के आते हैं तो चलिए। अभी का वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर शी वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ला पहले इधर गई फिर वापस सेम रास्ते में साउथ, कितना 6 किलोमीटर, तो अभी ये डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, ठीक है। मतलब पहले यहाँ से शुरू हुई, ठीक है 10 किलोमीटर चलेगी, ठीक है, ऐसे लड़के आते हैं 10 किलोमीटर लड़के हैं पीछे, लेकिन चलो 10 किलोमीटर पहले इधर चलेगी, ठीक है। फिर से साउथ की तरफ, मतलब इसी रोड पे वापस कितना आ गई 6 किलोमीटर, तो ये कितना बचा 4 किलोमीटर, ठीक है। और जब 6 किलोमीटर पहुंच गई, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो फिर इधर से ईस्ट की तरफ कितना 3 किलोमीटर।
हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से बताना है कितना दूर है। फिर से पाइथागोरस, तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 5, आंसर 5। अब फिर से नहीं बताऊँगा मैं ऐसे करके ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इतना समझ होना चाहिए। रिजवान फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इधर को देख रहा था, ठीक। टर्न टू इज राइट, तो यहाँ से सिर्फ फेस ही करा था, चला नहीं, नॉर्थ से इधर राइट को चला गया 25 मीटर। ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। नेक्स्ट ही मूव्स 25 टू इज राइट, 25 टू इज राइट, ही देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 55, तो फिर चला गया राइट में और वॉक कर लिया 55। यार ये सीधी होगी, ठीक है, ये सीधा, ठहरो एक मिनट, यहाँ से, ठीक है 55। फाइनली टर्न्स टू राइट, फिर से राइट एंड वॉक 40, तो यहाँ से 40, तो ये आ जाएगा यहाँ तक, ठीक 40। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये कौन सा है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये कौन सा है फिनिश पॉइंट, ऐसे को है, ठीक है, डायरेक्शन इसकी ऐसे है, तो डायरेक्शन ऐसे हो कब होती है, इस साइड कौन सा ईस्ट, नीचे कौन सा साउथ, डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक। अब कई बंदे बोलेंगे कि ये कैसे किया, तो वो जैसे बताया था ये 25, अभी मैंने 40 इस साइड इतना इधर क्यों लाया, क्योंकि ये कितना है 25 और ये कितना है 50, ये 25 और ये 25, तो मतलब ये टोटल कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, ठीक है। मैंने 40 यहाँ तक ले आया ताकि थोड़ा सा 50 से कम रखूँ, ठीक, बस और कुछ नहीं था। साइकिल बैक बंद। वन डे हेमंत लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, लो भी 10 किलोमीटर, ठीक। टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, राइट गया 5 एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, ठीक है। ये लो फिर से वापस आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है। एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेफ्ट, तो यहाँ कितना 10 किलोमीटर, ठीक। इन विच डायरेक्शन इज ही इज़ इन विच डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है ये है, और ये फाइनल पॉइंट कौन सा है ये है, कौन सी डायरेक्शन है, इससे डायरेक्शन है बिल्कुल लेफ्ट में एकदम, कौन सा होता है वेस्ट, बस, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप बेसिक सब समझ लग गया। हाँ आपको नहीं लगा एक और वीडियो फिर से देखना, उसमें लगता बेसिक कवर कर लो, बेसिक कवर करने के बाद आपको समझ लग ही जाएगा, इतना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है। एंड कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता लगता है कि किसको समझ लग रहा है किसको नहीं लग रहा, ठीक है। इवन इफ़ यू डोंट लाइक द कंटेंट प्लीज़ कमेंट, ठीक है, उससे क्या होगा हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।